हेलो फ्रेंड्स, मैं सी सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में कि हमें उसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। होप आप लोग ने डिस्कस कर लिया होगा। ये और कोई नहीं, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ है। इस आईपीओ पे हम देखने वाले हैं कुछ हिडन फैक्ट, हिडन रिस्क जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए। प्रोसीड करने से पहले आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो मैं इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस से हम इसके फाइनेंशियल्स, क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब डिस्कस करेंगे। फर्दर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो टोटल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। काफ़ी हाइप है जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आईपीओ के लिए, क्योंकि इनका जो इशू साइज है वो 460.43 करोड़ का है, जिसमें से 400 करोड़ का तो फ्रेश ऑफर है एंड 60 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ स्टार्ट 23 जुलाई से हो रही है, जो कि 25 जुलाई तक होगी। तो मेक श्योर 25 जुलाई 5 PM से पहले आप अपना यूपीआई मैंडेट मस्ट अप्रूव कर दीजिएगा, अदरवाइज आप आईपीओ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मेक श्योर 25 जुलाई 5 PM। आईपीओ जो लिस्ट होगा वो 30 जुलाई को लिस्ट होगा मार्केट में। जो इनका बैंड प्राइस होने वाला है 225 to 237 होने वाला है। 63 शेयर्स का लॉट साइज रहेगा। आईपीओ जब आप अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करेगा, लाइक हाईएस्ट प्राइस जो सिलेक्ट 237। जो यहाँ पे रिटेल्स के लिए शेयर ऑफर कर रहे हो 35% रिटेल्स के लिए होगा, एंड एचएनआई के लिए 15% होगा, क्यूआईबी के लिए 50% है, एंड रिटेल के लिए काफ़ी अच्छा परसेंटेज है, लाइक 35% इज गुड। सो रिटेल में आई कैन सी कि रिटेल में सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब होने के या फिर आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई में आपका अमाउंट भी ज़्यादा ब्लॉक होगा, लाइक 2,09,000 के अराउंड आपका अमाउंट ब्लॉक होगा। तो आप रिटेल में सब्सक्राइब कर सकते हैं एचएनआई की जगह, क्योंकि रिटेल का कोटा ज़्यादा है, तो रिटेल में शेयर्स मिलने के चांसेस भी आपके इंक्रीज हो जाते हैं। बात कर लेते हैं जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। जीएनजी एक इंडिया का कैन से कि सबसे बड़ा रिफर्विशर है, जो कि लैपटॉप डेस्कटॉप रिफर्विश करते हैं, आईटी एसेट्स बाईबैक करते हैं, ई वेस्ट मैनेज करने का इनका काम है, इवन वारंटी सपोर्ट तक ये प्रोवाइड करते हैं। लाइक इन अ नटसेल वी कैन से एक फुल लाइफ स्टैक टेक लाइफ साइकिल टाइप कंपनी है। इनके जो मेजर क्लाइंट्स है वो एचपी, लेनवो, विजय सेल्स जैसे टॉप क्लाइंट्स हैं। इनका जो नेटवर्क है वो टॉप नॉच नेटवर्क है, समवेयर अराउंड 4,000 प्लस टच पॉइंट्स है इनका। 5 रिफर्ब सेंटर इन्होंने क्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड बना रखे हैं। सस्टेनेबिलिटी को काफ़ी प्रमोट करते हैं, तो आई थिंक ई वेस्ट को लैंडफिल जाने से बचाते हैं ये, तो वहाँ पे इनको एक गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल जाता है। ब्रांड नेम इनका इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के नाम से है। आई थिंक इंडिया का काफ़ी ग्रोइंग रिफर्ब ब्रांड है। बात करें अगर इनके फाइनेंशियल्स के बारे में, तो 2023 में अगर असेट्स देखते हैं 285, एंड देन 2024 में जो इंक्रीज हुआ है 585, समवेयर अराउंड डिसेंट ग्रोथ है, अराउंड डबल, ऑलमोस्ट डबल। एंड देन 2025 में भी 585 से सीधा 719, समवेयर अराउंड 25% के अराउंड का इनका अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा है। रेवेन्यू भी सिमिलर बेस लाइन पे रेवेन्यू भी चल रहा है, अगर हम देखें 662, देन 1143 सी आर, देन 2025 में 1420 सी आर का हो रहा है, जो कि काफ़ी डिसेंट ग्रोथ है। अगर पैट की बात करते हैं तो पैट भी कंपनी का कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, एंड पैट मार्जिन भी कंपनी का अराउंड वी कैन से 4% के अराउंड पैट मार्जिन जो कि चल रहा है, एंड वो टाइम टू टाइम इंक्रीज ही हो रहा है। यहाँ पे समवेयर अराउंड 5% का पैट मार्जिन हो जाएगा कंपनी का इफ वी कंपेयर रेवेन्यू विथ आरओई। अगर कंपनी की बात करें तो आरओई कंपनी का अप्रॉक्स 30% के अराउंड है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज also very good, like 81 CR, then 132, then 176.61. Borrowing is a major concern, जिसके लिए ये फंड रेज भी कर रहे हैं, लाइक आईपीओ रेजिंग का जो मेजर कंसर्न, लाइक जो प्रोसीड्स जाने वाला है वो
बोरिंग्स के लिए ही जाने वाला है, डेट पे ऑफ करने के लिए। तो आई थिंक इसके बाद इनकी बोरिंग्स भी काफ़ी सही दिखने लगेंगी। 446 CRs की इनकी एज ऑफ टुडे बोरिंग्स है, जो कि लाइक डेट इक्विटी रेशियो इज नॉट लुकिंग डिसेंट मच। 1.9 के अराउंड इनका होगा डेट इक्विटी रेशियो। जब यहाँ पे वी कैन सी डेट इक्विटी रेशियो इज 1.95 एंड पी, अगर हम कुछ देखते हैं लाइक पी 39.14 हो जाएगा पोस्ट आईपीओ, जो कि एक काफ़ी एक्सपेंसिव है फॉर दिस काइंड ऑफ मार्केट। बट द बेस्ट पार्ट इज इस सेगमेंट का कोई भी पीयर इनका लिस्टेड नहीं है। इट मीन्स कि जितने भी इनके पीयर्स है वो अनलिस्टेड मार्केट में ही है, लाइक लोकल मार्केट में है। तो वहाँ पे इनका एक रिस्क भी हो जाता है कि वहाँ पे हो सकता है लोकल या ग्रे मार्केट का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो प्राइस वॉर्स होने की पूरी चांसेस हैं। और अगर प्राइस वॉर हुई तो कंपनी का मार्जिन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। जब हमने मार्जिन की बात कर ही ली है, तो फाइनेंशियल्स एंड अदर जो रिस्क है इनमें एक एक मेजर रिस्क जो मुझे एक्सपोजर रिस्क लगता है ओवरसीज, क्योंकि इनके कंपनी क्योंकि एक्सपोर्ट कर रही है तो 75% से ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से ही आता है। डेट मीन्स कि एक आईएनआर का कंपनी के पास काफ़ी रिस्क होगा, या फिर ग्लोबल डिमांड कम होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी पे कंपनी के डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। एंड कंपनी का इन्वेंट्री साइकिल काफ़ी लंबा है, लाइक पहले 42 डेज था समवेयर एंड नाउ 68 डेज हो गया है। तो ज़्यादा इन्वेंट्री सेल होने में टाइम लगता है। आई थिंक इस यही रीज़न है कि कंपनी को लोन्स देने पड़ रहे हैं, लाइक फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही होगी। बट गुड पार्ट, ये आईपीओ रेस करके वो डेट पे ऑफ करने वाले हैं। एंड कंपनी क्योंकि लैपटॉप्स में डील करती है तो प्रोडक्ट डिपेंडेंसी कंपनी की काफ़ी ज़्यादा है। चेकिंग रेवेन्यू का 75% इनका लैपटॉप सेगमेंट से ही आता है। अगर लैपटॉप मार्केट डाउन हुआ, जो कि अभी दूर दूर तक होता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर होता है तो जीएनजी के नंबर्स पे इम्पैक्ट आएगा, अदरवाइज इट्स गुड। अनरिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन है कंपनी का, जो मैंने पहले ही बताया आपको। एंड कंपनी के पास जो बेस्ट पार्ट है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्यों? क्योंकि इस सेगमेंट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी लाइक ग्लोबल टेक बेस और रिफर्ब मॉडल अभी इंडिया में ग्रो कर रहे हैं, लाइक इट्स इन ग्रोइंग स्टेज, अभी तक ग्रो नहीं हुए। तो कंपनी के पास फर्स्ट एडवांटेज है। उसके बाद कंपनी ई वेस्ट वगैरह को प्रमोट करती है, तो वहाँ से इनको गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिलता है। एंड कंपनी के जो मेजर क्लाइंट्स है उनमें एचपी, लेनवो, माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े ब्रांड्स हैं, जो कि कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड के टाई अप पे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकते हैं कंपनी। और रिस्क की बात करूँ, अगर नट सेल में जो मुझे रिस्क लगता है वो हाई डेट है, बट आई थिंक ब्रेज कर रहे हैं तो सही है। एफएक्स एंड एक्सपोजर हेवी है, वर्किंग कैपिटल का प्रेशर हो सकता है, प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि लैपटॉप डोमिनेंट है तो ज़्यादातर रिस्क वही है। पीयर कंपनी की कोई है नहीं। एंड सबको इंतजार होगा अभी जीएमपी का, तो लेट्स बी इट्स जीएमपी एज वेल, क्योंकि मेजर डिसीजंस आजकल उसी पे होते हैं आईपीओ में, किस आईपीओ में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। जीएमपी अगर हम देखते हैं तो 43.46% का एज ऑफ टुडे है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग ये जीएमपी इंक्रीज होकर समवेयर अराउंड 50-55% के आसपास जाना चाहिए। एंड कंपनी डिसेंट प्रॉफिट में लिस्ट होगी, तो हाँ, आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। एंड अप्लाई करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कांटेक्ट करें। एंड जो रिफर्ब मॉडल पे ट्रस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर सकते हैं। जिनको कैश फ्लो, डेट या फिर एफएक्स का रिस्क ले सकते हैं वो तो जा सकते हैं। बट अगर जिनको कैश फ्लो का डर है या फिर डेट का डर है या फिर उनको ये लग रहा है कि रिफर्ब मॉडल नहीं चल सकता है, तो उनके लिए एडवाइजेबल रहेगा कि आप इसमें अप्लाई करें एंड फिर आप लिस्टिंग गेन लेके निकल जाए। लॉन्ग टर्म होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट में लाइक ग्लोबल मार्केट पे अगर आप देखते हो तो कंपनी का एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। लैपटॉप सेगमेंट्स में भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग, लाइक कह सकते हैं पकड़ काफ़ी सही है। टॉप ब्रांड्स के साथ कंपनी काम कर रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इट्स डिसेंट, नॉट दैट मच गुड। कंपनी को अपने नंबर्स पे काम करना होगा एंड बिजनेस पे भी। तो यप, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करते हुए ये है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए।
अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहते तो लिस्टिंग गेन के लिए तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड समवेयर अराउंड 40% के आसपास कंपनी लिस्ट होगा। एंड लिस्ट होते ही आप शेयर्स को सेल आउट ना करें, आई वुड से कि आप एक दिन उसको होल्ड करें एंड नेक्स्ट डे लिस्ट होने के बाद उसको सेल करें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।